हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम विश्लेषण करेंगे मिसिंग रानीगंज मूवी की। जो मूवी की शुरुआत में हमें अखबारों के माध्यम से कोयला के खदानों में होने वाले दुर्घटना के बारे में बताया जाता है और दिखाया जाता है और वहाँ वो बताया जाता है। फिर एक सरकारी दफ्तर में कुछ गुंडे घुस जाते हैं जहाँ वह अधिकारियों को परेशान करते हैं और वो देखते ही देखते वह दरवाज़ा भी तोड़ते हैं। फिर वहाँ अधिकारी फ़ोन करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ देखते ही कुछ ही देर में वहाँ जसवंत सिंह भी पहुँच जाते हैं और वह उन्हें से बात कर की पत्नी का फ़ोन आ जाता है और वह कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से बात कर लेने दो, और गुंडे भी उनके ऊपर पिस्तौल तान देते हैं। फिर वह गुंडों को के बाद उन्हें अच्छे से तोड़ते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ गुंडे भाग जाते हैं और उसके बाद जसवंत सिंह अपने घर के लिए जाते हैं और वह घर पहुँचते हैं। उनकी पत्नी रेशमा कहती हैं कि अभी यही टाइम मिला। फिर जसवंत सिंह कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हो जा रहा हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं। फिर रेशमा और जसवंत सिंह में बहुत अच्छा जमता। फिर वो कोयला खदानों में काम करने वाले में से एक मजदूर टीवी लाता है और उसके बाद टीवी देखने के लिए सभी मजदूर एकत्रित होते हैं और उसके बाद वह देखते हैं। और फिर टीवी देखने के लिए सब लोग जुट के बैठते हैं और टीवी देखने के लिए सब बैठ बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में मजदूर कहता है कि कल बेटी की शादी है और बस लगा रहेगा, सभी को बस से जाना है। और उसके बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बस लगी रहेगी, सभी को उसी से जाना है। और उसके बाद काम करने के लिए सभी लोग रवाना हो जाते हैं और उसके बाद वो कोयला खदान में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। 4 टीम में 261 मजदूर लगे होते हैं जो कि वो काम करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद काम करने के लिए वो सब अपने ड्यूटी पे लग जाते हैं और उसके बाद काम करने के लिए वो मशीन के द्वारा नीचे जाते हैं और वो नीचे काम करने के लिए उतरते हैं। और उसके बाद कोयला खदान में एक विस्फोट करते हैं और वो विस्फोट करने के बाद वहाँ देखते हैं। और विस्फोट होने के बाद वहाँ उन्हें देखने के लिए एक आदमी जाता है और वो देखता है कि विस्फोट के पास जब पहुंचता है तो वो देखता है पानी टपकता है और पानी टपकने पे उसे गैस होता है। फिर वह ऊपर के अधिकारियों को सूचना देता है और फिर वह अधिकारी वहाँ से कहते हैं सब लोग जल्द से जल्द निकलो। फिर वह सभी को सूचना देता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर उसके बाद वह अधिकारी भी वहाँ से काफ़ी परेशान होता है और वह देखता है कि टपक रही है। फिर कुछ ही देर में वहाँ बारिश की काफ़ी तेज़ बौछार आने लगती है और उसके बाद धारे की तरह वहाँ आते हैं। तब सब लोग भागते हैं और उसके बाद 143 मजदूर उसमें से निकल जाते हैं। 65 की जानें फंसी होती हैं। फिर वहाँ बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है और वहाँ पुल पे सब एकत्रित भीड़ होके रहते हैं। तो फिर वहाँ जसवंत सिंह पहुँचते हैं और वो पूछते हैं तो फिर वो बताते हैं हम लोग रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। तो वो सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं। उसके बाद जसवंत सिंह रोड खाली कराते हैं और वहाँ वो भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद गांव वाले भी वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद वो सब काफ़ी परेशान होकर वो सब कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, हमें हमारा परिवार चाहिए। फिर सभी लोग जसवंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते हैं और वह बोलते हैं कि निश्चिंत रहिए, सभी को हम बचाएंगे और वादा है हमें आपसे कि हम सभी को जीवित निकालेंगे। फिर रेस्क्यू टीम और मैनेजर वहाँ बात करते हैं और बैठक करते हैं कि किस तरह से सभी को बचाया जाए। उसके बाद सब लोग काफ़ी परेशान होने के बाद कोशिश करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से बचाया जाए। फिर कुछ समझ में ना आने की वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं और वहाँ जसवंत सिंह सब बातें करते हैं। फिर कुछ भी किसी को समझ में ना आता। फिर मैनेजर जसवंत सिंह को बाहर आके बताता है कि किसी भी तरह से इस बचाया जाए। फिर वहाँ के कर्मचारी सोचते हैं आखिर में किस प्रकार से सभी को बचाया जाएगा। फिर वहाँ देखते ही देखते सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं और उसके बाद वहाँ फिर वहाँ का इंचार्ज फ़ोन उठाता है और किसी तरह से बात करते हैं सब।
फिर उसके बाद जसवंत सिंह कहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम सभी को बचाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ की रेस्क्यू टीम भी बात करती है, वो भी बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करती है। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम और जसवंत सिंह में बात होती है और वह कहते हैं हम अगर अलग तरीके से बचाएंगे, और वह कहता है मैं अलग तरीके से। फिर जसवंत सिंह मैनेजर से बोलते हैं कि हमें 2 आदमियों की ज़रूरत है, एक तो वेल्डिंग वाला, एक होल करना। फिर वहाँ मिनिस्टर भी पहुँच जाते हैं और वह कहते हैं हमें हर हाल में सभी को जीवित निकालना है, नहीं तो ये हम कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वहाँ डीआरएम भी कहता है हम सभी को जीवित निकालेंगे और हम अपना काम जल्द से जल्द चालू करेंगे। फिर वहाँ के सभी अधिकारी अफसर बात करते हैं और किसी भी तरह से सभी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फिर जसवंत सिंह कहते हैं कि बचाने के लिए हमें भी कुछ उपाय सोचना चाहिए, एक के भरोसे नहीं बचना है। फिर जसवंत सिंह और डीआरएम सभी लोग मिल के एक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं और किस प्रकार से किसी को बचाया जाए, ये सब सोचते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं ये गलत तरीका है, फिर जसवंत सिंह कहते हैं हम इस हिसाब से ही बचाएंगे, और उसके बाद सभी लोग सोचते हैं। फिर जसवंत सिंह कुछ ही देर में सोचते हैं और वह पाइप वाले के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसे उसके घर से लाने के लिए, फिर वो कहता है मेरे कुछ पैसे फंसे थे, हमें आज तक नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। फिर जसवंत सिंह उन्हें भरोसा देते हैं और कहते हैं कि हम आपके पूरे पैसे को रिटर्न करवाएंगे चाहे जो हो जाए। फिर डीआरएम अपनी टीम को अंदर भेजता है और वह तेज़ बहाव में मरने से बच जाते हैं और फिर वह उन्हें कुछ ही देर बाद फिर उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ के मजदूर भी फंसे रहते हैं और वह काफ़ी परेशान होने के बाद, काफ़ी दिक्कतों के सामने के बाद फिर वो कुछ देर आगे बढ़ते हैं और कुछ ऊंचों पे आ जाते हैं। फिर देखते ही देखते वहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए फिर सब आपस में बैठ जाते हैं और कहते हैं, सोचते हैं और किसी तरह से बचाते हैं। फिर ये मजदूर सोचते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई उपाय निकालें हैं सब, तो फिर सोचते हैं हाँ कुछ तो कुछ करते ही होंगे। फिर सभी के लिए खाना भेजा जाता है और सब लोग खाना खाते हैं। फिर एक मजदूर को उसमें से कहा जाता है कि तुम वहाँ जाके जहाँ जहाँ जाना वहाँ लाइनिंग कर देना। फिर वो मजदूर जाता है और लाइनिंग करते हुए नंबर वाइज लिखते हुए जाता है, देखता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ वो देखता है CO2 गैस निकलता है। फिर वो जसवंत सिंह को बताता है और वो डीआरएम भी अपना काम जारी रखता है। फिर वो डीआरएम भी देखता है और जसवंत सिंह कहते हैं हम सभी को जीवित निकालेंगे सब। फिर उसके बाद वो पाइप वाले भी वहाँ कुछ ही देर में पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद वो भी अपना काम जारी कर देते हैं और उसके बाद वो खुदाई उदाई करने लगते हैं। फिर डीआरएम कहता है ये सब गलत है। फिर जसवंत सिंह और मैनेजर बोलते हैं किसी भी तरह से सभी की जानों को बचाना है। फिर उसके बाद उसमें से एक भोला आदमी जाता है और वो देखता है कि मजदूर ये सब मजदूर ही हमें झूठा बता रहा है। फिर वो बताता है सभी को कि यहाँ CO2 निकल रहा है। फिर उसके बाद जसवंत सिंह अपने आदमियों के द्वारा पाइप लाइन से होल करके सभी को पता करते हैं और फिर उसके बाद पता करने के बाद वो सब बात करते हैं। फिर जसवंत सिंह एक होल करने के बाद उसी होल में के थ्रू सभी को निकालने के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद होल होने के बाद जसवंत सिंह खुद अपने अंदर जाते हैं और वहाँ पाइप के द्वारा एक एक करके सभी को ऊपर निकालते हैं। फिर मिनिस्टर को पता चल जाता है कि डीआरएम गलत कर रहा था। फिर उसके बाद डीआरएम को मिनिस्टर बहुत मार मारता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ उनकी पत्नी भी पहुँच जाती हैं और वो मैनेजर से कहती हैं। फिर उसके बाद जसवंत सिंह को निकालने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। सब मजदूर निकलने के बाद जसवंत सिंह भी पानी में काफ़ी देर डूब जाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में जसवंत सिंह भी पानी से बाहर निकलते हैं। फिर सभी गांव वाले उनकी पैर छूते पानी से बाहर निकलते हैं और सभी गांव वाले उन्हें देखकर उनके पास फूल लेके दौड़ते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उनकी पत्नी भी वहाँ रहती हैं। और फिर सभी अधिकारी उन्हें शाबाशी देते हैं और पेपरों में भी उनका नाम रहता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है।